मतलब कि नई हुकूमत बनने जा रही है, आप क्या कहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बनाने जाएंगे तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे कि नहीं? थोड़ा सा है तो टफ़ है, मुश्किल है, लेकिन जो हालात हैं वो मेरा ख्याल है कि अभी 3-4 साल इन्होंने खुद ही 16 महीने हुकूमत लेके जो बिगाड़े हुए हैं उसको 3-4 साल या 5 साल लगेंगे दोबारा उसे सही होते हुए लगेंगे। चुराया गया है। जब तक एक पब्लिक मेजॉरिटी हुकूमत पाकिस्तान में नहीं आएगी, ख्वाह वो आपका जितना मर्ज़ी किसी से इख्तलाफ हो, जब तक पब्लिक मेजॉरिटी और पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं ना आएगी, आप कोई भी हुकूमत नहीं चला सकते पाकिस्तान के अंदर। क्या कहेंगे कि अगर शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं कि नहीं? नहीं, बेहतरी की कोई ख़ास उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे हैं और वो सदर जो है वो ज़रदारी साहब बनेंगे, वज़ीर आला बनेंगी मरीम नवाज़। तो बेहतरी तो किसी साइड से भी नहीं आनी, क्योंकि ये बेहतरी नहीं चाहते। इनका अपना अपना एक एजेंडा होता है, अपना मकसद होता है, वो पूरे करते हैं 3-4 साल 5 साल और चले जाते हैं। फिर बर्दाश्त करने के लिए तो अवाम ही है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमें जो सुनने में आया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने कोई बातचीत भी की है उनसे, मगर बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकेगा काम, बड़ा मुश्किल है। ये हुकूमत फिर ना वो अनकम्प्लीट चलेगी जैसे पहले है। हाँ, अगर ये भी चीज़ होती है कि अगर नून लीग के पास अक्सरियत कम है तो ज़रा बिलावल को चांस दे दें। फिर अगर खान साहब नहीं आते तो बिलावल को दे दें अपना वज़ीर-ए-आज़म का चांस, तो नून लीग अपना वज़ीर आला वगैरह बना दे, अगर पीटीआई भी नहीं इनके साथ जोड़ करती। आप भी देखें कि इस वक्त माशी तौर पे पाकिस्तान जो है वो जकड़ा हुआ है, किसी तरफ कोई हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। आपने देखा कि पेट्रोल अभी फिर महंगा हो गया और गैस फिर महंगा हो गया। तो अगर ये 18 महीने पहले हालात जूँ के तू चलते रहे, महंगाई के अंदर फंसा रहा है, तो अब जो PDM 2 के सिलसिले में आ रही है तो फिर हालात तो वहाँ के वहाँ ही रहेंगे, पाकिस्तान तो तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। फिर अगर यही सिलसिले रहे तो हम पाकिस्तान को कैसे तरक्की की राह में ला सकते हैं? अगर इत्तेहाद में सब मिल के इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान तो फिर उसी दलदल में फंसा रहेगा। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट TV पर। नाज़रीन, आज हम आवाम से ये पूछना जा रहे हैं कि अगर PDM की हुकूमत बन के आती है, उसमें पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून और MQM इत्तेहाद करके एक पार्टी बनाएंगे, एक वज़ीर-ए-आज़म लाएंगे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, तो क्या मुल्क के अंदर इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान मौशी तौर पे स्ट्रॉन्ग होगा? जैसा कि PDM में मौलाना फजल रहमान भी थे, अगले 18 महीने की जो हुकूमत थी, तो इस बार मौलाना फजल रहमान साहब भी वो चले गए हैं, PDM में इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो क्या फिर हुकूमत बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? और हमारी इकॉनमी किस जगह पे खड़ी है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात उभर के सामने आई है सन 2024 के इलेक्शन में, तो क्या इमरान खान साहब हुकूमत बनाने जा रहे हैं? अगर पीपल पार्टी इमरान खान के साथ मिल के हुकूमत बनाएगी तो क्या बन पाएंगे? हालात किस तरफ जाएंगे? आवाम से हम जानते हैं, आप ही हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नई हुकूमत बनने जा रही है, आप क्या कहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बनाने जाएंगे तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे कि नहीं? थोड़ा सा है तो टफ़ है, मुश्किल है, लेकिन जो हालात हैं वो मेरा ख्याल है कि अभी 3-4 साल इन्होंने खुद ही 16 महीने हुकूमत लेके जो बिगाड़े हुए हैं उसको 3-4 साल या 5 साल लगेंगे दोबारा उसे सही होते हुए लगेंगे। देखिए, इस वक्त हम इलेक्शन के बाद हालात पाकिस्तान के पहले भी ख़राब थे, अब भी ख़राब हैं। आप क्या कहेंगे कि KPK में इमरान खान की हुकूमत बन जाएगी, इधर नून लीग की बन जाएगी, वफाक में जो है वो मिलजुल के ही कोई हुकूमत बनेगी, तो आप ये PDM 2 के नाम से जो बनेगी तो फिर कौन ज़िम्मेदार होगा? कल को अगर महंगाई होती है तो वो एक दूसरे पर डालेंगे कि मेरी वजह से तो महंगाई नहीं हुई, ये तो आपकी वजह से हुई है। फिर तो वही सिलसिले चलते रहेंगे। जैसे इलेक्शन से पहले नून लीग वाले ये कहते थे कि हम तो PDM की टाइप की हमने हुकूमत बनाई थी, हम तो जिम्मेदारी नहीं ले सकते। आप क्या कहेंगे, मुल्क कहाँ जा रहा है फिर हमारा? देखें, दिन ब दिन हालात तो ख़राब हो रहे हैं। गरीब जो है वो भूखा मर रहा है। इनके पास तो सब कुछ है, सियासतदानों के पास गाड़ियां हैं, पेट्रोल है, ड्राइवर है, सब कुछ है, पिस तो आवाम रही है। आप क्या कहेंगे? जब तक आप देखें, जब तक तसादुम जो है ना ख़त्म नहीं ना होगा हमारी स्टेट के अंदर, कि आप देख लें एक पार्टी का मैंडेट चुराया गया, जैसे भी वो चुराया गया है, जब तक एक पब्लिक मेजॉरिटी हुकूमत पाकिस्तान में नहीं आएगी, ख्वाह वो आपका जितना मर्ज़ी किसी से इख्तलाफ हो,
जब तक पब्लिक मेजॉरिटी और पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं ना आएगी, आप कोई भी हुकूमत नहीं चला सकते पाकिस्तान के अंदर। आप क्या कहते हैं कि इमरान खान के साथ इस तरह ज़्यादती हुई है, अगर उसको इतनी बड़ी ज़्यादा सीटें होने के वजह, अब देखिए पीपल पार्टी जो है वो अगर इमरान खान के साथ मिलके, उन्होंने वैसे ऑप्शन भी रखा है कि खान साहब के साथ रबते भी हो रहे हैं कि पीपल पार्टी ये चाहती है कि खान साहब के साथ मिलके कोई हुकूमत बनाए, क्या खान साहब मिलके हुकूमत बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे वफाक में? मेरा नहीं ख्याल कि वो तैयार होंगे, क्योंकि एक बंदा अपने नज़रियात का कायल है, वो अपने नज़रियात से कतई नहीं हट सकता। वो तो कहते हैं हमारी नशिस्तें 180 हैं कौमी असम्बली में, जो कि कम करके 95 या 100 कर दी गई हैं। वो तो उस बात पे अपना बेचते हैं चीज़। बात तो सारी ये है कि पब्लिक एक्सेप्टेंस जो है सबसे पहले होनी चाहिए, ख्वाह वो हुकूमत जालिम हो या जिस तरह की भी। आप मोदी को देख लें, हम या उसको जितना मर्जी जालिम कहते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के अंदर एक पब्लिक एक्सेप्टेंस से आया हुआ है। वहाँ की पीडीएम की एक बड़ा बंदा मौलाना फजल रहमान साहब, अभी तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी होगी, वो तनकीद भी कर रहा है। वो ये चाहता है कि मेरे साथ जो ज़्यादती हुई है तो मैं पीडीएम में दोबारा नहीं बैठना चाहता, मैं आपके साथ बैठ के हुकूमत नहीं करना चाहता। तो आप क्या कहेंगे कि अगर मौलाना साहब भी चले गए, इनके लिए टफ़ टाइम नहीं हो गया? अगर पीडीएम बनने जा रही है तो टफ़ टाइम इनके लिए नहीं है? टफ़ टाइम है, लेकिन वो मौलाना साहब को अगर अपना हिस्सा मिल जाता उसमें, वो कतई ऐसा ना करते। अब उनको हिस्सा नहीं मिला उस हुकूमत के अंदर तो वो ऐसे ही करेंगे। लेकिन एंड पे बात ये है कि आप कितनी देर तक इस तरह के मामलात को चला लेंगे ऐसे ही। मेरा नहीं ख्याल कि आप मज़ीद एहतजाज को, आज उन्होंने टीवी में कहा भी है कि हम एहतजाज को और सड़कों को गरमाएंगे, तो आप तो फिर वो उसी तरह आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले के हालात में वापस जा रहे हैं। कुछ नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल में तो सबको मिल के बैठना चाहिए और इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। ये ना सोचें कि किसकी सीटें ज़्यादा हैं, किसी की कम है। सब जो सियासी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अवाम की तो कोई सुने। अवाम ने अपने नुमाइंदा भेज दिए हैं कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में। अब इन्होंने मसले हल करने हैं। मैं और आप नहीं कर सकते। अब हमने अपने कैंडिडेट चूज़ करके नेशनल असम्बली तक पहुँचा दिए हैं या सूबाई असम्बली तक पहुँचा दिए हैं। अब ये आपस में मिल बैठ के इस मुल्क के बारे में सोचें कि गरीब के घर चूल्हा चलेगा तो कैसे चलेगा। पाकिस्तान के जो हालात इससे पहले गुजरे हैं, क्या अब मिल बैठने की वो सूरत हाल कायम हो सकती है कि जो इससे पहले हालात जहाँ के थे, इसी एक पार्टी को उठा के आपने नुकरे लगा दिया था, अब वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि वो मिल बैठ के सियासत करने के लिए तैयार? वो आपने एक नारा भी सुना होगा कि पाकिस्तान को नवाज दो। अब जो वो नारा ख़त्म हो गया, पाकिस्तान को शबाज दो का सिलसिला शुरू हो गया है। तो अगर यही चलता रहा, जैसे मुस्लिम लीग नून के जो वोटर सपोर्टर हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को इसलिए वोट दिया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे और पाकिस्तान को तरक्की की राहों में गमजन करेंगे, मगर वो उनकी जो है ना ख्वाब अधूरे रह गए। आप क्या कहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब भी कुछ काम कर सकेंगे? मायूस तो है मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर, तो इस टाइम बहुत मायूस हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, वैसे शहबाज शरीफ साहब काम करने वाले बंदे तो हैं, क्योंकि बतौर वज़ीर आला वो उनकी जो काफ़ी टेन्योर रहा है तकरीबन 5-10 साल का, तो काम तो उन्होंने बहुत किए हैं। तो उम्मीद तो लगाई जा सकती है इस आदमी से कि ये काम करेंगे, क्योंकि ये काम करने वालों में से हैं और जो इधर उधर वाली हरकतें हैं वो कम करने वालों में से हैं। ये बाकी सबसे बेहतर हैं। फिर KPK में इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो गंडापुर हैं वो वज़ीर आ रहे हैं उधर KPK। अली अमीन गंडापुर का नाम जो है वो वज़ीर आला KPK की तरफ से ज़रूर सुना है मैंने। वो भी एक अच्छे आदमी हैं, उम्मीद है कि गौर अयूब खान का नाम जो सिलेक्ट किया, कि आप क्या कहेंगे अगर गौर अयूब खान आते हैं तो जीत पाएंगे? जीत तो पाएंगे, उससे अच्छा है कि शहबाज शरीफ साहब ही आ जाएं, क्योंकि इनका तजर्बा है सियासत में, तो नुकसान के चांसेस कम हैं। वो आएंगे तो पहले वो तजर्बे करेंगे अपने। नहीं, जो जोड़ तोड़ की सियासत है इस वक्त, पीपल पार्टी नून लीग के साथ इत्तेहाद कर रही है, तो जैसे कि पीपल पार्टी कोई भी सीट नहीं ले रही, कोई भी ओहदा नहीं संभाल रही, आप क्या कहेंगे? ये फिर तो ये जाएगा आगे सिलसिला? इस सिलसिला तो ऑब्वियसली